बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा से जुड़े विवादों की कहानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी बाबा सुर्खियों में रहते हैं तो कभी उनका छोटा बिगड़ल भाई। अपनी दैवीय शक्ति से लोगों की हर तकलीफों को दूर करने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब खुद सवालों के घेरे में फंस गए हैं, जिसके खुलासे ने सारे शहर में सनसनी फैला दी है। बता दें कि पिछले दिनों दरबार में आए 2 लोगों की मौत बाबा के सामने ही हो गई थी। भूत और भभूत के चक्कर में एक महिला को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला है। बाबा के चमत्कार की आस में महिला के 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इसके साथ ही उन पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। राजस्थान की रहने वाली इस महिला की माने तो इसे बागेश्वर बाबा के दैवीय शक्ति पर बड़ा भरोसा था। पिछले 1.5 साल से ये लगातार बागेश्वर धाम आ रही थी। ये महिला बाबा के दरबार में अपने 10 साल की मासूम बच्ची को लेकर आई थी। बच्ची मिर्गी की मरीज थी, उसे बार बार दौरे आ रहे थे। 17 फरवरी को बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो महिला उसे लेकर बाबा के दरबार में पहुंच गई। बाबा ने बच्ची को देखा और शुरू हो गया भभूत और बच्ची को ठीक करने का खेल। लेकिन कुछ ही देर के बाद बच्ची की मौत हो गई। बाबा ने इसे दिलासा दिया था कि बच्ची ठीक हो जाएगी। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे एक दिन पहले यानी 16 फरवरी को बागेश्वर धाम में ही एक महिला की मौत हो गई थी। दरअसल महिला किडनी की पेशेंट थी, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बदले वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर उसकी मौत भी हो गई। 2 दिनों में 2 मौतों का ये दर्दनाक घटना के बाद बागेश्वर बाबा पर उंगलियां उठ रही हैं और ये बात सुनकर पूरा शहर सहम सा गया है। इस सब के बाद भी बाबा के दरबार में दुखियारों की भीड़ पहले की तरह ही हर रोज जुट रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही दरबार में आए वो एक भक्त को पुनर्जन्म की महिमा समझाने लगे। उन्होंने यहाँ तक दावा कर डाला कि साल 2026 में उस भक्त के घर में एक बेटा पैदा होगा और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाबा के उस भक्त का बड़ा भाई होगा। बाबा ने तो लगे हाथों ये भी दावा कर डाला कि 3 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे के माथे पर चोट का निशान होगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का सीधा साधा मतलब ये है कि वो 2023 में बैठकर 2026 का हाल देख सकते हैं। फिलहाल के समय में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे अजीबोगरीब दावे करके आस्था के नाम पर अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं। घर में कलेश है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, बच्चे बिगड़ गए या फिर शरीर को किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। दरबार में लगाओ हाजिरी, बाबा निकालेंगे पर्चा, फिर भूत और भभूत का होगा कल्याण और सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप ही सोचिए कि इससे लोगों की परेशानियां सच में अगर सही हो जाती, अगर इससे लाइलाज बीमारियां ठीक होने लगती, फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या पड़ती। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि अभी भी समय है, आप जाग जाइए, वरना बाबा के पर्चे के साथ भूत और भभूत का चक्कर आपको भी जिंदगी भर का सदमा दे सकता है।